और आप कह रहे हैं अन्याय रोज़ होता है, संसार में हर रोज़ होता है, एक दिन भी खाली नहीं जाता, खूब अन्याय होता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जितना भी सुख दुख हमको जीवन में मिलता है वो सारा का सारा हमारा कर्मफल नहीं है। कुछ कर्मफल है, कुछ अन्याय है। अब कैसे पता चले कि जो दुख सुख आ रहा है वो हमारा कर्मफल है या अन्याय है, इसका कैसे पता चलेगा? उसकी पहचान बताता हूँ। एक व्यक्ति ने कंपनी में नौकरी की, आवेदन किया कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, उसका इंटरव्यू लिया, वो पास हो गया, 60,000 रुपये मासिक वेतन निश्चित हुआ। कितना हुआ? 60,000 रुपये। उसने 1 महीना काम किया, जो भी टर्म्स कंडीशंस थी, 25 दिन काम करना है, 5 छुट्टी मिलेगी, 4 संडे 1 सेकंड सैटरडे, 5 छुट्टी मिलेगी, 25 दिन काम करना है, 10 से 6 बजे तक 8 घंटे की ड्यूटी है, दोपहर में आधा घंटा लंच के लिए मिलेगा। सारे नियम का पालन किया। अब जब 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी वालों ने उसको 50,000 रुपये वेतन दिया। कितना दिया? और तय कितना किया था? 60,000। अब वो चिल्लाएगा या नहीं? बस जब चिल्लाए तो समझ लेना ये अन्याय है। चिल्लाए तो अन्याय। जब वो चिल्लाना शुरू करे कि आपने 60 बोला था, 50 क्यों दिया, 10 मेरा वापस लाओ, 10 और दो, ऐसे जब चिल्लाएगा तो समझ लो ये अन्याय है। और 60,000 निश्चित किया और पूरा 60,000 दिया, अब चिल्लाएगा? ये न्याय है, ये कर्मफल है। कर्मफल और अन्याय में अंतर समझ में आया? आगे ना, जो तय किया वो पूरा दिया, ठीक है। जो ठीक है तो आदमी शोर नहीं मचाएगा, बिल्कुल ठीक है। 60,000 निश्चित किया, 60,000 पूरा मिला, चुपचाप स्वीकार करेगा, शांत रहेगा। इसका नाम है न्याय। जो न्याय है वही कर्म का फल है। न्याय बराबर कर्मफल, कर्मफल बराबर न्याय, दोनों समानार्थक है। और 60,000 निश्चित किया और दिया 50,000 तो वो चिल्लाएगा 10,000 और लाओ। जब आदमी चिल्लाए कि ये गलत हो रहा है, इसको रोको, मेरा हक वापस मिलना चाहिए, समझ लेना ये अन्याय है। ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे संसार में अन्याय हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कोई एक आदमी मुझे दिखाओ जो यूँ कह दे मेरे साथ कभी भी अन्याय नहीं हुआ। एक आदमी सारी धरती पे, मैं नाम दूंगा, ढूंढ लाओ। एक आदमी ढूंढ लाओ, मैं इनाम दूंगा, सबके सामने चैलेंज। एक भी नहीं मिलेगा। सबके साथ अन्याय होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ अधिक होता है, किसी के साथ घर में, किसी के साथ बाजार में, किसी के साथ नगर में, किसी के साथ जंगल में, किसी के साथ ट्रेन में, किसी के साथ बस में, कहीं ना कहीं अन्याय होता ही है। वो जो अन्याय होता है जिसके विरोध में आप शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, बस वो अन्याय है, वो कर्म का फल नहीं है। इसलिए ये मानना गलत है कि जो भी सुख दुख आ रहा है सब हमारा ही कर्म फल है। अगर आपका ही कर्म फल है तो शांति से बैठो, चिल्लाते क्यों? क्या अपना कर्म फल भोगना नहीं चाहिए? अपना कर्म फल तो भोगना चाहिए ना। तो जो भी आपको सुख दुख मिल रहा है, यदि आप ये मानते हैं हमारा कर्म फल है तो शांति से भोगो। चिल्लाते क्यों? पुलिस में क्यों जाते, कोर्ट में क्यों जाते? आपका कर्म फल है, शांति से भोगो। तो ये पुलिस बंद करो, सेना बंद करो, कर देंगे? पुलिस हटा देंगे आप? 1 घंटा नहीं जी पाएंगे। मैंने कल भी बताया था, पुलिस हटा दो, सीबीआई हटा दो, सेना हटा दो, सीआईडी हटा दो, आप 1 घंटा नहीं जी पाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि दुनिया में बहुत कुछ अन्याय होता है, होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। उस अन्याय को कंट्रोल करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने बताई। राजा को अधिकार दिया, सेना रखो, पुलिस रखो, सीबीआई रखो, सीआईडी रखो, चोरों को दुष्टों को पकड़ो, इनको ठोको, इनको जेल में डालो, इनकी पिटाई करो, इनको दंड दो, और फिर भी नहीं माने तो फांसी पे लटकाओ, तोप से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो। ये सब ईश्वर ने वेदों में बता रखा। तो सारा सुख दुख हमारे कर्म का फल नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो नन्ही जान को कुतिया शब्द बोला, ये ठीक कहा, इसके बारे में कुछ बताएं।
जबकि आर्य भाषा में नारी को पूजनीय बताया है। शंका समाधान करें। आर्य जाति में नारियों को पूज्य बताया और पुरुषों को क्या बताया? राक्षस। उनको पूज्य नहीं बताया। स्त्रियों को पूज्य बताया, पुरुषों को भी पूज्य बताया। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, ये वाक्य सुना है? तो इसमें माता भी और पिता भी है, दोनों पूज्य हैं, दोनों गुरु हैं हमारे, और आचार्य भी। स्त्रियों को स्त्रियां पढ़ाती हैं, पुरुषों को पुरुष पढ़ाते हैं, वो आचार्य हैं। तो माता पिता आचार्य ये सब के सब पूज्य हैं। क्या सारे पूज्य हैं? अगर सारे पूज्य हैं तो जेल में क्यों डाल रखा है? अगर सारे पूज्य हैं तो फिर जेल किस लिए बनाई है? आपके पड़ोस में जेल है ना यहाँ पर। ये क्यों बना रखी है? सारे पूज्य हैं तो खोल दो सबको, निकाल दो जेल में से। कोर्ट क्यों चलाते हैं? मुकदमा क्यों चलाते हैं? इससे पता चलता है सारे पूज्य नहीं है। कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है? जो वेदानुकूल आचरण करे वो पूज्य है। पूज्य का अर्थ है पूजा करने योग्य, पूजा का अर्थ है सम्मान। जो वेद के अनुकूल आचरण करता है वो सम्माननीय है। माता हो, पिता हो, आचार्य हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो सब सम्मान के योग्य हैं। जो वेदानुकूल आचरण करते हैं वो सारे पूज्य हैं, और जो वेद विरुद्ध आचरण करते हैं वो दंडनीय हैं। ये दंड व्यवस्था क्यों लिखी है वेदों में? इसीलिए तो लिखी है, जो कानून तोड़े उसको दंड दो, फिर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो महर्षि दयानंद जी ने जिसको कुतिया बोला था वो कौन थी? तो वेश्या पूज्य होती है क्या? हैं? तो वेश्या थी तो उसने गलतियां की ना, और गलती तो चलो की सो की, वेश्या ने तो की सो की, पर राजा ने उसकी पालकी को कंधा दिया। इस घटना पर उन्होंने उसको कुतिया बोला। शेर का कुतिया से क्या काम? क्यों साहब? ऐसे ही बोला था ना। शेर, राजा तो शेर होता है, हैं? राजा है वो तो शेर है, पूरे स्टेट का मालिक है, उसका अधिकार है, उसका जिम्मेदारी है देश की प्रजा की रक्षा करना। वो तो शेर के समान है। तो शेर का शेरनी के साथ तालमेल होना चाहिए ना, कुतिया के साथ क्या काम? तो राजा ने गलती की, इसलिए राजा को दंड दिया, उसको कठोर भाषा बोली, और उसकी गलती बताने के लिए उसको प्रसंगवश उसको भी कुतिया बोल दिया। नहीं तो राजा को गलती कैसे समझ में आएगी? उसकी गलती बताने के लिए प्रतिपक्ष में उस महर्षि दयानंद जी को ये शब्द बोलना पड़ा। अच्छा, आपके यहाँ जो घर में, परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में, नगर में जो लोग गलतियाँ करते हैं, आप उनको पुलिस में पकड़वाते हैं कि नहीं? उन पर मुकदमा करते हैं कि नहीं? आप उनको देवता कहते हैं या राक्षस कहते हैं? तो राक्षस हैं, पिशाच हैं, दुष्ट हैं, आतंकवादी हैं। आपने भी तो ऐसे शब्द बना रखे हैं। आप अपनी बात तो नहीं से देख रहे, स्वामी दयानंद पे आरोप लगा रहे, उन्होंने कुतिया कह दिया। आप क्यों राक्षस कहते हैं? आप क्यों आतंकवादी कहते हैं? जो दुष्ट है तो उसको दुष्ट ही तो कहेंगे, देवता थोड़ी कहेंगे। तो महर्षि दयानंद जी ने जो कहा वो ठीक कहा। हरियाणा की बात सुनो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हरियाणा से भी आए ना। हाँ, कौन से हैं हरियाणा वाले? अब देखो, हरियाणा की बात सुनाऊँ आपको। हरियाणा में जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो माँ उनको पहले प्रेम से समझाती है, बेटा ऐसा मत कर। जब नहीं मानते, 2 बार 4 बार नहीं मानते, फिर माँ उसको डांट लगाती है, ज़ोर से कड़क भाषा बोलती है, तू मेरे हाथ में आ जा, तना काट घेरूँगी। हाँ या ना? बोलती है ना? बताओ कौन सी माँ है जो बच्चे को काट देगी? फिर भी डराने के लिए बोलती है। बोलना पड़ता है ना, सब जगह बोलना पड़ता है। बच्चे को डराएंगे नहीं, दंड नहीं देंगे तो सुधरेगा कैसे? तो वहाँ पर कठोर भाषा बोलने की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ कठोर भाषा बोली जाती है। वो दंड का रूप है, दंड व्यवस्था है, और वेदों में लिखा है दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बोलिए इस वाक्य को। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे स्थान कम हो रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए।
आप भी बहनों से माताओं से निवेदन है थोड़ा आगे आ जाए, पीछे और जगह बन जाएगी, आने वाले बाद में बैठते रहेंगे। एक वाक्य आप सब लोग यहाँ से याद करके जाएं, तो आपका यहाँ आने का प्रयोजन पुरुषार्थ सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एक वाक्य सब के सब याद करके जाएं, रट करके जाएं, और उसको घर जाके कंप्यूटर से प्रिंट करें और अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में, सब जगह चिपकाएं। कौन सा वाक्य? बोलिए मेरे साथ। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। ठीक है। मैं रोजड़ में रहता हूँ, रोजड़ में मैंने अपने कमरे की खिड़की पे चिपका रखा है लिख करके, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग सुधरे हुए हैं वो दंड के कारण सुधरे। या तो बुद्धि से समझ लिया, गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, और या फिर उन्होंने मार खाई है तब सीखा। दंड होगा तब उनको अक्ल आई कि गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, इसलिए राजा को दंड स्वरूप कठोर वचन बोला महर्षि दयानंद जी ने। बिल्कुल ठीक बोला। जब अपराध बड़ा हो तो दंड भी उसी तरह से होना चाहिए। छोटे अपराध का छोटा दंड, बड़ी गलती का बड़ा दंड। जैसे मैंने उदाहरण दिया, माताएं वहाँ पर हरियाणा में बोलती हैं तना काट के रोगी, वो दंड ही तो है, कठोर भाषा बोलना। आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी होगी, उसमें एक जगह लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, ये भागवत पुराण बनाने वाले माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गए? पढ़ा है? ये कठोर भाषा नहीं है ना? हाँ, तो कठोर भाषा बोलनी चाहिए, पर सबका अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। सबको अधिकार नहीं है ऐसे कठोर भाषा बोलने का। जो अधिकारी व्यक्ति है वो बोलेगा। कल सुबह भी बात चल रही थी, अपराधी को दंड न्यायाधीश देगा या सब देंगे? उसका अधिकार है, उसको अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है, भाई आप अपराधी को दंड दो। तो जो योग्य व्यक्ति है, अधिकारी व्यक्ति है, वो आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकार का प्रयोग करता है और गलती करने वालों को दंड देता है। पहले प्रेम से बताता है, जब प्रेम से नहीं मानते तो फिर कठोर भाषा बोलता है, डांट लगाता है। फिर डांट से नहीं मानते तो फिर वो राजा के हवाले कर देता है, फिर राजा उसको ठोकता है अच्छी तरह से। इसलिए दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो महर्षि जी ने जो कहा वो ठीक कहा। बहुत से लोग महर्षि दयानंद जी पे ही आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इतना कठोर बोला, ये अच्छा नहीं था। आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते। क्या आपकी बुद्धि महर्षि दयानंद जी से अधिक है? हैं? फिर आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया? जो ये कहता है उन्होंने गलत किया, मतलब उसकी अकल महर्षि दयानंद जी से ज़्यादा है। ये साहस करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि मैं स्वामी दयानंद से ज़्यादा अक्ल वाला हूँ। ये साहस करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। तो जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं वो गलत है। वो भी अगर महर्षि दयानंद की जगह होते तो वो भी यही करते। अपने आप को उस स्थिति में बैठा करके सोचिए, तो आपको पता चल जाएगा जो दूसरा कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आप जो कुछ कर रहे हैं आजकल, क्या वो सबको समझ में आ रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं? बोलिए, आप जो कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं? हाँ या ना? आप जितने बुद्धिमान हैं, जिस सीट पर बैठे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, आप अपनी दृष्टि में ठीक कर रहे हैं? हाँ या ना? वो आपका ठीक व्यवहार क्या दूसरों को, सबको समझ में आ रहा है? फिर दूसरे लोग आप पे आरोप नहीं लगा रहे? तो आप ठीक हैं या वो ठीक है? अब बोलो। जब आप ये कहते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आपको अपनी सीट का पता है, अपने अधिकार का पता है, अपनी योग्यता का पता है, तो आप अपनी सीट पर अपने अधिकार से, अपनी योग्यता से काम कर रहे हैं और आप ये मानते हैं मैं ठीक कर रहा हूँ। जब आप ठीक कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद गलत कर रहे हैं। वो अपनी सीट पे बैठे, उनको अपना अधिकार है, उनकी अपनी योग्यता है, वो अपनी योग्यता से अपना काम ठीक कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं
अपनी बुद्धि ठीक कर लो, आपकी बुद्धि में गड़बड़ है, स्वामी दयानंद की ठीक है, उन पर आरोप नहीं लगाना। प्रश्न लिखा है अगला, चोरी, ठगी, बेईमानी, तस्करी, जीव हत्या, झूठ, छल कपट, रिश्वतखोरी, ब्लैकमेल व अन्य नशा बेचना आदि आदि अधर्म के काम से कमाया धन दान दिया जाता है तो उसका फल देने वाले व लेने वालों को क्या मिलता है, एवं जो उस धन में वितरण भंडारा का प्रभाव खाने वालों पर एवं शिक्षा ग्रहण करने वालों पर क्या अच्छा पड़ता है या बुरा। लगातार दान में दिया गया धन शुभ कमाई क्या लेना चाहिए या जो जैसा भी दे ले लेना चाहिए, आय का स्रोत पूछना चाहिए या नहीं। बहुत अच्छा है, बढ़िया सवाल है। तो जो लोग चोरी ठगी बेईमानी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, तो आपका प्रश्न है उनसे दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक होता है दान और एक होता है दक्षिणा। क्या बोला? दान और दक्षिणा दोनों में अंतर है। दान तो होता बस फ्री में दे दिया, आपसे बदले में कोई सेवा तो ली नहीं, बस ऐसे दे दिया, भाई संस्था है, अच्छा काम कर रही है, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं और देश का उपकार हो रहा है, धर्म की रक्षा हो रही है, तो खर्चा हो रहा है, तो खर्चा कहाँ से आएगा? कोई इनकी फैक्ट्री तो है नहीं, तो लोग अपनी स्वेच्छा से दान देते रहते हैं। बदले में वो उससे लाभ लें या ना लें, बिना लाभ लिए भी जो पैसा दिया जाता है संस्था को, पैसा हो, ज़मीन हो, भोजन हो, वस्त्र हो, कुछ भी हो, जो भी उसको सुविधा दी जाती है उसको कहते हैं दान। और एक होती है दक्षिणा। दक्षिणा मतलब सैलरी। दक्षिणा तो सैलरी है, वेतन है। आपके यहाँ मजदूर काम करते हैं, आपने खेत में मजदूर लगा रखे हैं, घर में नौकर रखे हुए हैं, दुकान पे नौकर रखे हुए हैं, 1 महीना काम करते हैं, वो आपसे तनख्वाह लेते हैं। एक आदमी फैक्ट्री चलाता है, उसके पास 100 मजदूर हैं, उसके यहाँ नौकरी करते हैं, वो महीने के आखिर में या पहली तारीख को वो उनको जो पैसे देता है वो दान है या दक्षिणा है? वो दक्षिणा है। तो एक तो दान का प्रश्न है, एक दक्षिणा का प्रश्न है। तो दान की बात यह है, वैशेषिक दर्शन के 6ठे अध्याय में ये प्रश्न उठाया, दान किससे लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो मेहनत से, ईमानदारी से पैसे कमाता है, सबसे पहले उससे दान लेना चाहिए। आप संस्था चलाते हैं, आपको 100 रुपये का खर्चा है, तो 100 रुपये का खर्चा है तो आपको 100 रुपये दान मिलेगा तो आपका काम ठीक चलेगा। तो आपने सूचना निकाली, भाई हम ये समाज सेवा करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, हमारी कोई कारखाना फैक्ट्री तो है नहीं, आप लोग बड़े हैं, पैसे कमाते हैं, सेठ लोग हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा दो। तो आपने अच्छे अच्छे ईमानदार, मेहनती, बुद्धिमान लोगों से आपने दान की अपील की, और जितने ईमानदार बुद्धिमान लोग थे, मेहनत से, ईमानदारी से कमाने वाले, उन्होंने आपको दान दिया और टोटल दान हुआ 70 रुपया। कितना हुआ? 70 रुपया। और ज़रूरत कितनी थी? 100 की। 30 रुपया कम पड़ा तो आप 30 रुपये और मांगेंगे। तो आपने अच्छे लोगों से, खूब मेहनत वाले लोगों से पैसे मांगे, 70 रुपये मिल गए। अब 30 रुपये और कमी पड़ रही है, उसको पूरा करना। फिर आपने दोबारा अपील निकाली, फिर कुछ लोग आ गए दान देने वाले, वो कहने लगे जी हम दान तो दे देंगे आपको, पर हम 100 रुपये में से 5 रुपये घोटाले से कमाते हैं, 95 रुपये तो मेहनत के, हमारी ईमानदारी के, 5 रुपये थोड़ी थोड़ी बेईमानी भी कर लेते हैं, आप हमारा दान ले लो। तो संस्था ने कहा ठीक है भाई, तुम भी दे दो, हैं, तुम भी दे दो, तुम्हारा भी ले लेंगे, हमको तो 100 रुपये पूरा करना, अभी तो 70 ही हुए। तो 20 रुपये उन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा करके दे दिया। अब कितना हुआ? 90। अभी भी 10 की कसर है। तीसरी अपील फिर निकाली, तो तीसरी अपील में कुछ और लोग आ गए, वो कहने लगे जी हम तो 20% घोटाला करते हैं, हम 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये हमारी मेहनत के और 20 रुपये गड़बड़ के, आप हमारा दान ले लो। तो वैशेषिक दर्शन में लिखा है, ऐसी आपत्ति काल में जब आपका खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा,
तो आप आपत्ति काल में ऐसे लोगों से दान ले सकते हैं। क्या बोला? आपत्ति काल में जब आपका ईमानदार लोगों से पूर्ति नहीं हो रही तो आपत्ति काल में उन लोगों से भी दान ले सकते हैं, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो 20% घोटाला आपने किया है या दानदाता ने किया है, तो उसके कर्म का फल हमको क्यों मिलेगा? हमने कोई जेब काटी है क्या? हमने चोरी नहीं की, हमने रिश्वत नहीं ली, हमने किसी की जेब नहीं काटी, हमको पाप क्यों लगेगा? तो वैशेषिक दर्शन में ये नियम बताया है, यदि 100 रुपये ईमानदार लोगों से मिल जाते हैं तो बेईमान का पैसा मत लो। क्या बोला? तब मत लो, आपत्ति काल थोड़ा ही है। अब सामान्य परिस्थिति है, आपको 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये ईमानदार लोग दे रहे हैं, तो बेईमानों का दान मत लो। पर जब खर्चा पूरा ही नहीं हो रहा तो मजबूरी है, तो मजबूरी में जो थोड़ी बेईमानी करते हैं, थोड़ी 5%, तो उनसे भी ले लो। और अगर तब भी पूरा नहीं हो रहा तो थोड़ी ज़्यादा करते हैं लोग, उनसे ले लो थोड़ा थोड़ा। मैं अपना विचार नहीं बता रहा हूँ, ये कणाद मुनि का सिद्धांत है, मेरा नहीं है। हाँ, फिर बाद में लोग झगड़ा करते हैं, साहब आप तो अपने घर की सुनाते हो। अपने घर की बिल्कुल नहीं सुनाता, अपने घर की बोलता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। जो भी कहता हूँ प्रमाण से कहता हूँ, तर्क से कहता हूँ, ये बोलने का नियम न्याय दर्शन में सिखाया। और मैं 48 वर्षों से न्याय दर्शन पढ़ता हूँ, 48 ईयर्स, खूब जम के मैंने तपस्या की है। ये मेरे सारे सर के बाल उड़ गए, इसी में भी उड़ गए सारे खूब मेहनत की मैंने, पढ़ पढ़ के सारे सर के बाल उड़ गए, खूब जम के मेहनत की, उसका फल है। तो कणाद मुनि जी कहते हैं आपत्ति काल में फिर आप उससे भी सहयोग ले सकते हैं। और एक उपनिषद में कथा आती है, वहाँ बताया एक विद्वान थे, वो उनका नाम था उशस्ती चक्रायण। सुना है ना, पढ़ा है ना? उशस्ती चक्रायण। उनके गांव में एक बार अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, मरने की नौबत आ गई। तो सब लोग इधर उधर भागने लगे, भाई चलो कहीं से भिक्षा मांग के लाओ, जैसे तैसे पेट भरना है, जान बचानी। तो वो कथा आती है और वहाँ पर ये बताया कि उशस्ती चक्रायण जो विद्वान थे, उनकी पत्नी ने कहा भाई जाओ, यहाँ भूखे मरने की नौबत आ गई, कुछ नहीं खाने को, जाओ भिक्षा मांग के लाओ। तो पास के गांव में चले गए। तो वहाँ पर भी कुछ संपन्न लोग थे, धनवान लोग थे, जिनके पास खाना पीना भी था, पानी भी था, सब सुविधा थी। तो एक घर में गए भिक्षा मांगने, कहने लगे जी भिक्षा दो, भूखमरी पड़ रही है, हालत ख़राब है, अकाल पड़ रहा है। तो एक सेठ था जो हाथी वाथी रखता था अपने घर में, बड़ा सेठ था हाथी वाला। तो वो घर के दरवाजे पर बैठ के कुछ उड़द खा रहा था, एक बड़े से बर्तन में उड़द खा रहा था। तो उशस्ती चक्रायण ने जाके भिक्षा मांगी, कुछ मुझे भी दो। उन्होंने कहा भाई देखो मेरे पास और तो है नहीं, ये झूठे उड़द हैं जो मैं खा रहा हूँ, ये तो झूठे। और सामान्य नियम यह है कि दूसरे का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अब मेरे पास तो झूठे ही हैं और तो है नहीं, अब तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इसी में से दे सकता हूँ, बोलो दे दूँ, लोगे? लाओगे दो, मरता क्या नहीं करता, मुसीबत आ रही है, अब जान मन निकल रही है, तो झूठे हैं तो झूठे ही सही। ये आपत्ति काल की बात। तो वैसे सामान्य नियम है कि शुद्ध भोजन खाना चाहिए, और आपत्ति काल में जान निकलती हो तो जैसा मिले वैसा ही सही। तो ये आपत्ति काल में वहाँ पर उशस्ती चक्रायण ने झूठे उड़द ले लिए। फिर वो बैठ के खाने लगे, फिर उड़द खाने लगे तो प्यास लगी, फिर पूछा कोई पानी वानी भी है? बोले है। तो पानी का एक नल भी था, उसमें पानी भी आ रहा था। तो वो पानी पीने उस नल पे चले गए। तो वो सेठ ने कहा भाई ये मेरा झूठा पानी है, तुम पानी भी पी लो। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं पानी नहीं पीऊँगा। बोले क्यों, पानी क्यों नहीं पीते? ये पानी तुम्हारा झूठा है। बोले ये उड़द भी तो झूठे थे, वो तो तुमने खा लिए, अब पानी नहीं पी रहे, झूठा हैं? इसको झूठा बता रहे हो, उसको झूठा क्यों नहीं मानते? बोले खाने को तो मर रहे हैं भूखे, खाने को कुछ है नहीं, पानी तो बहुत मिल रहा है। पानी का अकाल नहीं है, पानी बहुत मिल रहा है, इसलिए तुम्हारा झूठा पानी नहीं पीऊँगा। मुसीबत पानी की नहीं है, मुसीबत खाने की है, इसलिए खाने की मुसीबत है, इसलिए झूठा मैंने खा लिया। तो यह आपत्ति काल की कथा ऋषियों की है जो उपनिषद में लिखी है। तो इससे पता चलता है कि सामान्य परिस्थिति में शुद्ध भोजन खाना चाहिए,
और जान निकलती हो, मरने की नौबत हो, तो जैसा मिले वैसा आपत्ति काल में खा लेना चाहिए। तो ये कथा सुना करके वहाँ कणाद मुनि जी ने ये सिद्धांत बताया कि सामान्य परिस्थिति में अच्छे लोगों से दान लेना चाहिए, ठीक है। और जब बिल्कुल मुसीबत हो, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, आपत्ति काल है, तो फिर जिसका मिले उसका ले लेना चाहिए। और उसमें भी ये क्रम बनाना चाहिए, सबसे पहले शुद्ध व्यक्ति का पैसा लो जो पूरी ईमानदारी से कमाता है, फिर सेकंड नंबर पे उसका पैसा लो जो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करता है, उससे भी पूर्ति ना हो, फिर तीसरे नंबर पे थोड़ा उससे भी ले लो जो थोड़ी ज़्यादा करता है। इस तरह से बताया। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि जो इस तरह से बेईमानी से पैसे कमाते हैं तो उनका दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपत्ति काल में उनका भी ले सकते हैं, ये उत्तर हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जो आप आपत्ति उठा रहे हैं, ये चोर है, बेईमान है, धोखेबाज है, तस्करी करता है, वो करता है, ठीक मान लिया। क्या जो ऐसे काम करता है, बुरे काम करता है, उसको अच्छे काम करने का कोई अधिकार नहीं है या नहीं? तो दान देना अच्छा है या बुरा है? अच्छा। तो फिर उसका अधिकार नहीं है दान देने का। भाई वो दो चार पाप कर रहा, कोई बात नहीं, पर अच्छे करने का भी तो अधिकार है उसका। उसका अधिकार क्यों छीन रहे हैं आप? उसको अच्छा काम करने का भी अधिकार है। अब जब आप उसका दान लोगे नहीं तो वो देगा कैसे? आप लोगे तभी तो देगा। तो आपने दान लिया, उसने दान दिया, उसको अच्छे कर्म करने का अधिकार है। आप रोज़ तो कहते हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का, तो इसका मतलब आदमी दोनों तरह के काम कर रहा है, कुछ अच्छे भी कर रहा है, कुछ गड़बड़ भी कर रहा है। तो अच्छे कर रहा है उसका अच्छा मिल जाएगा, जितनी गड़बड़ कर रहा है उसका दंड मिलेगा। तो जो बेईमान लोग इस तरह से भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, उतना तो उनका अपराध है, उतना उनको दंड मिलेगा। और जो दान देंगे, सेवा करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, हैं, कहीं प्याऊ भी लगवा देंगे, प्यासे लोगों के लिए प्याऊ भी लगवा देंगे, कहीं अन्न क्षेत्र में भोजन में भी दान दे देंगे, भंडारे में, तो उनको दान देने का अधिकार है। तो आप उनको मना कैसे करेंगे? तो उनका दान ले सकते हैं, पर वो थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, बस इतनी बात है। क्योंकि वो गड़बड़ करते हैं इसलिए उनको प्रायोरिटी में डाउन कर दिया, बस इतना उनका दंड है जो हम दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो ये था आपत्ति काल में इस तरह का दान ले सकते हैं। अब ये तो थी दान की बात, अब करें दक्षिणा की बात। अब दक्षिणा की बात सुनिए। एक सेठ फैक्ट्री चलाता है, उसके पास 100 मजदूर काम करते हैं। हर महीने पहली तारीख को उनको 100 मजदूरों को वेतन देना पड़ता है। मान लो उसको 40 लाख रुपए वेतन देना पड़ता है पहली तारीख को हर महीने। अब ये महीना ख़त्म होने वाला था, 28 तारीख आ गई। उसने अपने गल्ले में देखा मेरे पास कितने पैसे हैं, तो देखा भाई 35 लाख हैं, 5 लाख की कमी और परसों मुझे 40 लाख रुपए देने हैं, सब नौकरों को तनख्वाह देनी है, तो मेरे पास 40 लाख होना चाहिए ना। तो उसने बहुत प्रयास किया, उसको 5 लाख की कमी पड़ रही थी। तो सोचा चलो मेरा दोस्त है, वो भी सेठ है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उससे 5 लाख ले आता हूँ उधार, फिर 2-4 दिन में जब आ जाएंगे तो दे दूँगा। ऐसा सोचकर वो अपने दूसरे मित्र सेठ के पास गया और उससे जाकर के निवेदन किया, भाई मेरी मुसीबत है, 5 लाख रुपया चाहिए 2 दिन के लिए, 2 दिन में मुझे तनख्वाह देनी है अपने नौकरों को, मेरे पास 35 लाख है, 40 लाख रुपए देने, 5 लाख की कमी पड़ रही है, तुम मुझे 2-4 दिन के लिए 5 लाख रुपए उधार दे दो, मेरे पास पैसे आते ही तो मैं चुका दूँगा। अब जो उसका दोस्त था वो थोड़ा ऐसे ना नुकर वाला था, उसकी इच्छा नहीं थी देने की, तो उसने बहानेबाजी की, साहब मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी तनख्वाह देनी है, ऐसे ऐसे जो भी उसने कुछ बहाना मारा, जबकि पैसे उसके पास थे, वो दे भी सकता था, पर इच्छा थोड़ी कम थी। तो ऐसी स्थिति में उसने सोचा भाई अब क्या करूं, मुझे तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, मैं कहाँ से लाऊंगा, तो ये दोस्त है इसी से ले सकता हूँ। तो उसने कहा देख तू सीधी तरह देगा कि नहीं, नहीं देगा तो छीन के ले जाऊँगा, पैसे तो हर हालत में लेके जाऊँगा। दोस्ती में लोग ऐसा कर लेते हैं, हाँ या ना। तो उसने कहा तू चुपचाप दे दे, नहीं तो मैं छीन के ले जाऊँगा।
तो उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने ज़बरदस्ती उसके गले से 5 लाख रुपए कैश ले लिया और ले गया छीन करके, और कहा 2-4 दिन में लौटा दूंगा, चिंता मत कर, खाऊंगा नहीं, वापस दूंगा, पर मैं मुसीबत में हूँ, मुझे 2-4 दिन के लिए चाहिए। अब वो जो छीन कर पैसे लाया वो उसने 35 लाख में मिक्स कर दिए, सारे घोल मेल करके 40 लाख हो गए उसके पास। अब पहली तारीख को वो तनख्वाह बांटने लगा, मज़दूरों को पता लग गया इसमें 5 लाख हेरा फेरी के हैं, छीन झपट के हैं, ये सेठ की अपनी मेहनत के नहीं हैं। अब जब उनको पता चल गया कि 5 लाख रुपए तो इसमें हेरा फेरी के हैं, छीन झपट के हैं, तो क्या वो मज़दूर अपना वेतन लेंगे या नहीं लेंगे? क्या ये सोच के छोड़ देंगे 5 लाख तो बेईमानी का है, छीन झपट का है? ये उदाहरण समझ में आया? तो जब वेतन है, दक्षिणा है, वो तो हक से लेंगे, अधिकार से लेंगे, उसमें वो ये नहीं देखेंगे तुम ईमानदारी से लाए कि छीन के लाए या चोरी से लाए, जैसे भी लाए, वो चोरी करके लाए तो भी लेंगे। 5 लाख किसी सेठ के यहाँ से चोरी कर लाए, उसको भी वेतन में डाल के मिक्स करके देगा तो मज़दूर उसका वेतन भी लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे ये तो चोरी का पैसा है। चोरी किसने की, मज़दूर ने या सेठ ने? तो सेठ का दंड मिलेगा ना, उसका दंड सेठ को मिलेगा, उसका अपराधी तो सेठ है। मज़दूर कहेगा मैंने 30 दिन पसीना बहाया, मेरे पैसे लाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप बताइए मज़दूर को अपना वेतन लेना चाहिए या नहीं? वो जो मिक्स मसाला पैसा लेगा अपना, क्या उसमें अपना वेतन लेने में कोई मज़दूर को पाप लगता है? बस, तो ये बात समझानी थी, आप भी समझ में आ गई। तो दक्षिणा तो पूरे अधिकार से लेंगे, हक से लेंगे, चाहे वो कहाँ से भी लाए पैसा, उसके हम जिम्मेदार थोड़ी है। बहुत साल पुरानी बात एक सुनाऊँ, मेरे साथ मेरी घटी घटना। मैं वहाँ रोजड़ में रहता हूँ, वहाँ पर हमारे यहाँ शिविर चलते रहते हैं, आप में से बहुत से लोग आते रहते हैं। तब की बात है जब मैं ब्रह्मचारी था, संन्यास से पहले की बात, करीब 25-30 साल पुरानी बात है। तो बहुत से शिविरार्थी आते हैं देश भर से। एक बहन जी आई यमुनानगर हरियाणा से, वो वकील थी, वकालत करती थी, कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। तो मैं ऐसे ही शंका समाधान करता था शिविरों में। मैंने शंका समाधान किया, कार्यक्रम पूरा हो गया। फिर बाद में वो मुझसे अलग से बात करने के लिए आई। तो वकील होते हैं, थोड़ा तर्क वितर्क से बात करते हैं। तो उसने तो अपनी वकालत के हिसाब से मुझसे सवाल पूछा, और वैसे ही टोन में पूछा जैसे अपराधी को कोर्ट में पूछते हैं। आरोपी को पूछते हैं ना, तुम उस घटना के समय कहाँ पर थे, हैं, तुमने ये घटना देखी या नहीं देखी? इसी टोन में उसने मुझसे पूछा। आप प्रचार में जाते हैं? मैंने कहा जाते हैं। सेठों के यहाँ ठहरते हैं? मैंने कहा ठहरते हैं। उनकी रोटी खाते हैं? मैंने कहा खाते हैं। उनसे दक्षिणा लेते हैं? मैंने कहा लेते हैं। तो उनकी सारी कमाई ईमानदारी की होती है? मैंने कहा नहीं होती, बहुत सारी ईमानदारी की होती है, कुछ गड़बड़ भी होती है। तो बोले जब आप गड़बड़ वाले पैसे लेते हैं तो आपको पाप नहीं लगता? मैंने कहा नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? मैंने कहा हमारे योग दर्शन में लिखा है 3 प्रकार से कर्म होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। आपने पढ़ेगी, ठीक है? तो योग दर्शन में लिखा है कृत, कारित और अनुमोदित 3 प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है। कृत कर्म का मतलब स्वयं करता है अपने हाथ से, ठीक है? एक कसाई है, वो अपने हाथ से बकरे काटता है, ये कृत कर्म है। दूसरा है कारित, वो अपने हाथ से नहीं काटता, अपना नौकर रख देता है दुकान पे, भाई तू काट और बेच, मैं तुझे सैलरी दूंगा, तनख्वाह दूंगा तुझे। इसको बोलते हैं कारित कर्म। जब दूसरे से करवाया जाए, पैसा देकर, वेतन देकर के काम कराते हैं, उसको क्या कहेंगे? कारित। या कहीं धमका करके, डरा करके ऐसे काम करवा लेते हैं ज़बरदस्ती, उसको कारित कर्म कहेंगे। और तीसरा है अनुमोदित। अनुमोदित का मतलब समर्थन करना। कुछ लोगों ने पूछा भाई हम यहाँ कसाई खाना खोलने वाले हैं, तुम्हारी क्या सलाह है, खोलें या नहीं? तो कुछ लोगों ने उनका समर्थन कर दिया, हाँ खोलो 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 खोलो, अच्छी बात। इसका कौन सा नाम है? अनुमोदित। ये समर्थन कर दिया। तो 3 तरह से कर्म लिखे हैं। या तो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने हाथ से करेगा,
या वो ज़बरदस्ती किसी से धमका के, डरा के या पैसा दे कर के करवाएगा, और या वो समर्थन कर देगा। अगर तीन में से कोई भी तरह का पाप करता है तो वो अपराधी है। इतनी बात समझ में आई ना? अच्छा, एक व्यक्ति खुद बकरे काटता नहीं और पैसे देकर नौकर से कटवाता नहीं और कसाई खाने का समर्थन भी नहीं करता बल्कि विरोध करता है, क्या वो अपराधी है? नहीं है ना। उसने तीन में से कोई भी गलती नहीं की। तो मैंने उस मैडम को कहा, जो वकील थी, मैंने कहा देखो, हम सेठों के यहाँ जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, प्रवचन करते हैं, 2-2 घंटा गला फाड़ते हैं, खूब चिल्लाते हैं, उनको वेद की बात सिखाते हैं, धर्म की बात सिखाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं। ये कहते हैं मेहनत करो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, न्याय से कमाओ और खुश होकर के खाओ। हम तो अच्छी बात करते हैं, वेद की बात सुनाते हैं। हमने 2 घंटे पसीना बहाया, हम अपना वेतन नहीं लेंगे? क्यों जी, लेना चाहिए कि नहीं? तो उसमें क्या बीमारी है, क्या खराबी है? हम तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हैं। जैसे वो मज़दूर 30 दिन काम करता है, पसीना बहाता है और अपने पैसे लेता है। तो मैंने कहा हम वहाँ पर जाकर सच्ची बात सिखाते हैं, वेदों की बात पढ़ाते हैं, अच्छी बात पढ़ाते हैं और अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं। वो हमारी दक्षिणा है, मांगते नहीं हैं। वो सेठ देता है अपनी इच्छा से, जो भी देता है वो देता है, हम लेते हैं, हमारा अधिकार बनता है। तो हम उसके घर जाके चोरी नहीं करते। क्या बोला? अगर हम उसके घर से माल चुरा लें तो हमारा कृत कर्म होगा, तब हम अपराधी बनेंगे। जब उसके घर से माल चुरा के लाए तो हम तो चोरी करते नहीं। और अपना चेला साथ में रखते नहीं, उसको यूँ कहे भाई जा तू चोरी कर ले चेला साथ में रखते नहीं, अकेले ही जाते, तो कारित भी नहीं करते। और वो जितनी गड़बड़ करता है हम उसकी गड़बड़ का समर्थन भी नहीं करते। हम तो उसको साफ बताते हैं भाई गड़बड़ मत करो, ईमानदारी से कमाओ। उस गड़बड़ का विरोध भी करते हैं। तो ना हम कृतकर्म करते, ना कारित करते, ना अनुमोदित करते, फिर हमने क्या पाप किया? तो मैडम बोली आप बरी हो गए। यही शब्द बोला उसने, आप बरी हो गए कोर्ट की वकील थी तो वही भाषा बोली उसने कि आप बरी हो गए। तो इसलिए हम धर्म का काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ईश्वर को साक्षी मान के करते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, गलत काम करते नहीं, करवाते नहीं, गलत का समर्थन नहीं करते, इसलिए हमें पाप नहीं लगता। तो ये थी दक्षिणा की बात। तो दक्षिणा तो हक बनता है हमारा, चाहे जैसे भी हो, देने वाला जहाँ से भी लाए, हम उसके जिम्मेदार नहीं। उसका जिम्मेदार वो है कहाँ से लाता है। वो अगर तनख्वाह नहीं दे सकता तो फैक्ट्री क्यों चलाई? फैक्ट्री चलाई तो प्रबंध करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये थी दान दक्षिणा की बात। चलिए, अब एक बात जो थी उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो अगर अच्छा अन्न है, अच्छा भोजन है, अच्छा दान है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर पता चल जाए कि ये चोरी का पैसा है, चोरी का माल है, मैं चोरी का माल खा रहा हूँ, तो जिसका मन कमज़ोर होगा उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि वो इस बात को पूरा समझ नहीं पा रहा कि ये गलती मैंने नहीं की है, ये गलती तो उसने की है। तो फिर मेरा तो कोई दोष है ही नहीं, फिर मुझे क्यों, मुझे काहे की टेंशन। जो इतना नहीं समझता वो थोड़ा सा प्रभावित होगा, और जो समझता है कि मैंने तो चोरी की नहीं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो कहता मैंने मेहनत से पैसे कमाए, मेरा तो हक है, मेरा तो अधिकार है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, ये बात हो गई। आगे प्रश्न है, किसी मनुष्य ने पाप कर्म अधिक किए और अगर हम मान लें भगवान ने उसको कुत्ता बनाकर फिर धरती पे भेजा, वो कुत्ता किसी दुर्घटना में मारा गया, तो क्या उसने अपने पाप कर्मों का फल पूरा भोग लिया? और अगर नहीं तो क्या फिर अगला जन्म उसे कुत्ते का ही मिलेगा बचे हुए पाप कर्म भोगने के लिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका प्रश्न आपका है, बहुत अच्छा प्रश्न। इसका उत्तर समझने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ, उसका उत्तर आप बताइए। उसका उत्तर बताएंगे तो इसका उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक मनुष्य ने अच्छे कर्म किए और ईश्वर ने उसको अगला जन्म मनुष्य का दिया, 80 वर्ष की आयु दे दी, मजबूत शरीर दिया जो 80 साल तक जी सकता है, ठीक है, और अच्छे माता पिता, धनवान, बुद्धिमान, सब सुविधा दी। ये उसका पिछले कर्म का फल है। 80 वर्ष की आयु, बलवान शरीर, संपन्न परिवार, बुद्धि भी ठीक, शरीर भी स्वस्थ, सब कुछ अच्छा।
अब वो अपना 80 साल जी रहा है, 30 वर्ष जी लिया, 30 वर्ष में उसका एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक वाले ने उसको मार दिया। कितना मिला था उसको? 80 साल। कितना जिया? कितना बचा? 50 का लॉस हुआ। उसको वापस मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। तो कुत्ते को भी मिलना चाहिए दोनों को बराबर है भाई। उसका बचा हुआ है तो पूरा मिलना चाहिए ना। जब मनुष्य को मिलना चाहिए तो कुत्ते को भी मिलना चाहिए, उसको भी दोबारा मिलेगा। जितना खोया उतना मिलेगा। मनुष्य का 31 से लेकर 80 वर्ष तक के 50 वर्ष खोए, 1 से 50 नहीं। हाँ जी। कितने में मरा? 30 साल में। और कितना मिला था? 80। तो लॉस कितना हुआ? 50 साल। कौन से 50 साल? 31 से 80 वाले, वो 50 साल। तो जो उसका खोया वही वापस मिलना चाहिए उसको। 31 से 50 साल, 80 तक के 50 साल वापस मिलेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि अगली बार 30 साल का पैदा होगा 31 से मिलेगा तो पैदा तो एक ही दिन का होगा, वो 30 साल कहाँ से जिएगा? लाओ बेटा। तो मैंने कहा उसने और भी तो बहुत से कर्म कर रखे हैं, और भी तो बहुत सारे कर्म, इस 30 साल में भी तो कुछ कर्म किए या नहीं? तो जो बाकी कर्म किए उन कर्मों से उसको 1 से 30 का जन्म मिलेगा। 1 से 30 वर्ष की जो आयु आदि फल है वो उसके अन्य कर्मों से मिलेगा। और जो बाकी के 50 पीछे लॉस हुआ था वो पीछे जोड़ देंगे, 30 के आगे 50 और जोड़ लो, फिर 80 का मिल जाएगा। तो ये है न्याय की व्यवस्था। ईश्वर ऐसे देगा, तो कुत्ते को भी देगा, सबको देगा। अगला प्रश्न है कि जो गृहस्थी यज्ञ आदि कर्म करवाता है उसको अपनी दक्षिणा पूछने पर बतानी चाहिए या नहीं? कोई गृहस्थी आपसे यज्ञ कर्म करवाता है, आप पुरोहित हैं, विद्वान हैं, वो दक्षिणा पूछता है, ये क्या लोगे? अगर आपकी इतनी हिम्मत है कि वो जो देगा चुपचाप ले लेंगे और आपका काम चल जाएगा, तो मत बताओ कि हम ये लेंगे। आपको जो देना हो दे दे हैं, इतना हम सहन कर लेंगे। कम मिलेगा तो भी चला लेंगे, ज़्यादा मिलेगा तो भी चला लेंगे, कोई चिंता नहीं है। ब्राह्मण का काम पैसे मांगना नहीं है। जो अच्छा ऊंचा शुद्ध ब्राह्मण होता है वो दक्षिणा मांगता नहीं है, वो निष्काम भाव से कर्म करता है। भाई हम अपना काम करेंगे, तुम अपना कर लेना, जो तुम्हें देना हो दे देना। तो जो इतना बलवान मजबूत हो उसको मांगना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि मैं इतना लूँगा। और इतना बलवान ना हो, कमज़ोर हो, खर्चे ज़्यादा हों और खर्चा पूरा पड़ता नहीं है, उसके बच्चे भी, उसके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो पढ़ रहे हैं, उनके भी खर्चे बहुत हैं। और उसको दक्षिणा दे दी उसने 1100 रुपये। अब 1100 में उसका घर नहीं चलता, तो उसको चाहिए कम से कम 3100 रुपये। तो ऐसी मजबूरी हो तो फिर बता दे, बाद में झगड़ा नहीं करे, बाद में झगड़ा नहीं करे, पहले बता दे जी मुझसे काम कराना है तो 3100 देना पड़ेगा, और इतना काम कराना है तो 5100। हाँ, जितना काम उतना फल, हाँ या ना, बस। तो पहले बता दो, जब बाद में झगड़ा नहीं करना। आप ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, तो पहले तय कर लेते हैं भाई कितना लोगे आप भी तो तय करते हैं कि नहीं? इसीलिए तय करते हैं, नहीं तो बाद में वो झगड़ा करेगा। तो झगड़े से बचने के लिए पहले से तय कर लो वो क्या देना चाहता है, आप क्या लेना चाहते हैं। अगर आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए तो काम कर लो, नहीं बैठे तो ना सही, फिर कोई और जगह देखो। तो ये आपत्ति काल की बात है, कमज़ोर व्यक्तियों की बात है। बलवान व्यक्ति ऐसे नहीं कहता मैं इतने पैसे लूँगा। मेरे दादाजी प्रचारक थे, वानप्रस्थी थे। सुबह कल बताया था ना, मेरे परिवार में 7 लोग घर छोड़ के चले गए, 4 सन्यासी हो गए, 3 वानप्रस्थी हुए, 7 लोग हमारे परिवार में चले गए। उन 7 में से एक ने भी आज तक एक भी पैसा नहीं मांगा, न दान मांगा न दक्षिणा मांगी, किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा। उन 7 में से एक मैं भी हूँ। मुझे 48 वर्ष हो गए वेद प्रचार करते हुए। 48 साल में मैंने किसी से कभी भी एक पैसा नहीं मांगा, ना मैं किराया मांगता ना दक्षिणा मांगता। अपनी जेब से टिकट भर के जाता हूँ, कोई दे देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो ना। ऐसा करना चाहिए। दंड के बिना सुधार असंभव है। तो क्या विद्वानों के प्रवचन सत्संग को प्रयोजन अब आवश्यक नहीं है? हैं? क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हैं? प्रयोजन
प्रयोजन तो है ना। ब्राह्मण का काम है वाणी से समझाना। क्या बोला? कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार, वो ब्राह्मण के प्रवचन से समझ जाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो ब्राह्मण की वाणी से प्रवचन से समझ जाते हैं, तो उनके समझाने के लिए, सुधार के लिए ब्राह्मण का प्रवचन चाहिए। और कुछ थोड़े टेढ़ी अकल वाले होते हैं वो सीधी तरह नहीं मानते। ब्राह्मण कितना भी समझा ले, प्रवचन कितना भी कर ले, उसके पल्ले नहीं पड़ती, वो फिर भी घोटाले करता है। तो फिर उसका इलाज राजा करेगा, क्षत्रिय करेगा, वो ठोक ठोक के सीधा करेगा। तो ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए। बुद्धिमान लोग ब्राह्मण के उपदेश से सीख जाते हैं और मूर्ख लोग राजा के डंडे खाकर सीखते हैं। इसलिए दोनों चाहिए, ब्राह्मण का उपदेश भी चाहिए और राजा का डंडा भी चाहिए। दोनों चाहिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। अगला प्रश्न है, अकाल में मृत्यु पाने वाला अगर मोक्ष नहीं पाता है तो उसका क्या होता है? फिर उसका मोक्ष कब होता है? क्या 84 योनियों में ही घूमता रहेगा? मनुष्य जीवन में कब आएगा? तो इसमें दो बातें हैं समझने की। एक तो आपने पूछा कि जो अकाल मृत्यु को पाया, अगर उसका मोक्ष नहीं हुआ तो उसका क्या होगा। तो पहली बात यह है कि चाहे काल मृत्यु से मरे, चाहे अकाल से मरे, मरने से कोई मोक्ष नहीं होता है। बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि बस हम मर जाएंगे हमारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कुत्ते भी मरते हैं, गधे भी मरते हैं, क्या सबका मोक्ष हो जाता है? सिर्फ मरने से मोक्ष नहीं होता। पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूँ, जब अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। बोलिए क्या करूँ? जब अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तब मोक्ष होगा। फिर वो व्यक्ति चाहे काल मृत्यु से मरे, चाहे अकाल से मरे, कैसे भी मरे, मरना कोई मुख्य विषय नहीं है। महर्षि दयानंद जी की मृत्यु हुई, काल मृत्यु थी या अकाल? अकाल। क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ? हो गया ना। तो काल अकाल मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष का तो शर्त है 5 क्लेश खत्म हो गए। महर्षि दयानंद जी के 5 क्लेश खत्म हो गए, उनका मोक्ष हो गया। अब दूसरी बात कि जो ऐसी मृत्यु से मरा अकाल से, वो क्या 84 लाख योनियों में घूमता ही रहेगा? ये भी भ्रांति है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मनुष्य मारा गया दुर्घटना से या कैसे भी मारा गया, चाहे वो काल मृत्यु से भी मरा, 90 साल का बूढ़ा होकर मरा, तो एक बार मनुष्य मर गया तो फिर पूरा 84 लाख का चक्कर काटेगा और उसके बाद वो मनुष्य बनेगा। ऐसी पौराणिकों में बहुत भ्रांति है। कहीं कहीं आर्य समाजी लोगों में भी है, वो पूरे अभी सिद्धांत को नहीं जानते। तो ये बात झूठ है कि मनुष्य मर गया तो पूरा 84 लाख का चक्कर काटेगा। ये बात झूठ है। क्यों? सुनिए। मान लीजिए भारत के संविधान में 500 कानून हैं, ठीक है। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम पर भारत का संविधान लागू होता है, 500 कानून लागू होते हैं। कोई व्यक्ति 2 कानून तोड़ता है, कोई 3 तोड़ता है, कोई 5 कानून तोड़ता है, कोई 10 भी तोड़ता है। क्या कोई नागरिक सारे के सारे 500 कानून तोड़ता है? नहीं तोड़ता। तो क्या किसी नागरिक को पूरे के पूरे 500 दंड देना ठीक है? नहीं है ना। जो 2 कानून तोड़ता है उसको 2 दंड मिलने चाहिए। जो 5 तोड़ता है कानून, उसको 5 दंड मिलेंगे। जो 20 कानून तोड़ता है उसको 20 दंड मिलेंगे। अब एक आदमी 20 कानून तोड़ता है और उसको 500 दंड दिए जाएं, तो क्या ये न्याय है? नहीं है ना। तो 84 लाख योनियाँ जो हैं वो तो टोटल योनियाँ हैं, 84 लाख दंड। और जो पाप कर्म है वो है करोड़ों में। क्या कोई व्यक्ति सारे पाप करता है? हर तरह के सारे पाप करता है, करोड़ों प्रकार के? हाँ या ना? जब सारे पाप नहीं करता तो उसको सारे 84 लाख दंड देना कोई न्याय है? इसका मतलब क्या हुआ? जो जितने पाप करता है उसको उतना दंड मिलेगा, ये न्याय है।
जैसे 2 कानून तोड़े तो 2 दंड मिलेंगे, 20 कानून तोड़े तो 20 दंड मिलेंगे। जब कोई सारे पाप करता ही नहीं तो सारे दंड क्यों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये लोगों को भ्रांति है कि एक बार आदमी मर गया तो 84 लाख चक्कर काटेगा, सब झूठ है। ईश्वर न्यायकारी माना जाएगा अगर वो ऐसा करे तो। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? जब वो न्यायकारी है तो सारे दंड क्यों देगा? आपने 250 गलती की, 250 दंड देगा। 500 गलती की, 500 दंड देगा। 84 लाख क्यों देगा? किसी को भी 84 लाख में नहीं जाना, एक को भी, क्योंकि एक भी व्यक्ति 84 लाख अपने करोड़ों प्रकार के पाप नहीं करता, इसलिए 84 लाख में कोई भी नहीं जाएगा। तो जितना दंड है उतना भोगेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर मनुष्य बन जाएगा। आपने बताया था कि पति कमा कर लाता है, घर में सभी का उसमें अधिकार है। अगर वो पति बेईमानी से कमा कर लाता है तो भी घर में सबका अधिकार है, तो पुण्य पाप में सभी भागीदार होंगे क्या? बढ़िया सवाल। अगर पति ईमानदारी से कमाता है तो अधिकार तो सबका है, सब उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो अधिकार तो सबका है। यदि ईमानदारी से कमाता है तो सबको पुण्य मिलेगा। यदि पति बेईमानी से कमाता है और घर वालों को पता है, बता दिया है कि मैं 20% घोटाला करता हूँ, इतनी रिश्वत लेता हूँ, और घर वाले उसका समर्थन करते हैं, हाँ हाँ करो करो, हमको कार खरीदनी, हमको होंडा सिटी कार चाहिए, हमको 15 लाख की गाड़ी चाहिए, हमको 30 लाख की गाड़ी चाहिए, तुम करो घोटाला, जो भी करो, हमको तो इतने सोना चाहिए, इतना कपड़े चाहिए, इतना बैंड बिस्तर चाहिए, इतना सामान चाहिए, लाओ तुम जैसे भी लाओ। अगर घर के लोग उसका बेईमानी में समर्थन करते हैं तो वो भी अपराधी हैं, उनको भी दंड मिलेगा। अगर घर वालों को उस दंड से बचना है तो साफ अल्टीमेटम दे दे, बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, हम 15 लाख की कार नहीं खरीदेंगे, 8 लाख वाली में चला लेंगे, चोरी का पैसा नहीं चाहिए। आज से 50 साल पहले और उससे भी पहले ऐसा होता था, इसी धरती पर ऐसा होता था, लोग ऐसे थे ईमानदार। माताएं जो हैं अपने पतियों से कहती थी बेईमानी का पैसा नहीं लाना मेरे घर में, भले हम भूखे मरेंगे, सूखी रोटी खा लेंगे, बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए। पर आज ज़माना बदल गया, आज ऐसा दिखता नहीं है। आज तो बस हमको इतना चाहिए, तुम कहीं से लाओ। तो अब फिर वो भी इस अपराध में शामिल है, तो फिर इसका दंड भी उनको मिलेगा। ईश्वर एक है या अनेक? किसी बच्चे ने लिखा है। हाँ, उसका उत्तर है ईश्वर एक है। ठीक है, ईश्वर कितने? एक। चलो आखिरी सवाल है, समय भी अभी है 10 मिनट। लेकिन क्या बुरे कर्म से प्राप्त धन विद्वान लेगा? और सेठ ये सोचकर देता है कि ये विद्वान सत्कर्मी से इसकी मदद करने से मुझे लाभ होगा, पुण्य होगा, तो क्या वो पाप कर्मी की ऐसी धारणा नहीं बन जाएगी कि कुकर्म करो और दान करो, धर्म के काम में दे देने पर पूर्ण होगा? तो क्या ऐसा धन लेना चाहिए? ये तो पाप कर्म को बढ़ावा देना है, लोगों को भय नहीं रहेगा। अगर आपने मेरा उत्तर सुना हो और ध्यान दिया हो तो इस सवाल का उत्तर मैं दे चुका हूँ। सामान्य परिस्थिति में बेईमान का धन नहीं लेना चाहिए, सामान्य परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए, और आपत्ति काल की बात है लेना चाहिए। उशस्ती चाक्रायण का मैंने प्रमाण दिया, आपको पूरी कहानी सुनाई। सामान्य परिस्थिति में झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, और जान निकलती हो, मरने की नौबत हो तो खा लेना चाहिए। तो ये आपत्ति काल की बात है। ऋषियों ने कहा है, कणाद मुनि ने कहा है, छांदोग्य उपनिषद के ऋषि ने कहा है, मैंने अपनी ओर से नहीं कहा। तो इसमें उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। और मैंने अभी कहा भी था कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सबको बोलता हूँ बुरे काम मत करो, ईमानदारी से कमाओ। तो मैंने उसको प्रोत्साहन कहाँ दिया? और जो वो दान देता तो उतना उसका अधिकार है भी, उसका अधिकार है। वो चोरी करता तो दान भी देता है, जब चोरी करने का उसका अधिकार है तो दान देने का भी है। कुछ बुरे काम करता है, कुछ अच्छे भी करता है, उसको अवसर देना चाहिए, बताना चाहिए कि तुम्हें दान देने का अधिकार है, तुम दान दे दो, हम ले लेंगे, पर साथ साथ ये भी कहो कि बेईमानी मत करो, ये भी कहो।
ताकि वो धीरे धीरे सुधार की ओर आ जाए। और उसका हम पहले नंबर पे दान थोड़ी ले रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे ले रहे हैं, तो ये उसके लिए दंड नहीं है क्या? ये उसके लिए दंड है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हम उसका दान नहीं ले रहे। तो ये भी उसके पाप को रोकने का एक तरीका है कि तुम्हें थर्ड क्लास मानते हैं, तुमको अच्छा नहीं मानते, इसलिए इस गड़बड़ को बंद करो। तो इससे कोई पाप को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। 5-7 मिनट बचे, शंकाएं खत्म हो गई। और कोई हो तो बोलिए, बोलिए। आपत्तिकाल में मांस खाना चाहिए है आपत्तिकाल आ जाए तो मांस खाना चाहिए? इनका प्रश्न है आपत्ति काल में क्या मांस खाना चाहिए? मेरा उत्तर है नहीं खाना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, वो तो तीनों काल में निषेध है। अंडे, मांस, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, ये नशीली चीज़ों का प्रयोग निषिद्ध है। जो आपत्ति काल में झूठा भोजन खाया वो शाकाहारी था, अनाज उड़द शाकाहारी था। आपत्ति काल में शाकाहारी भोजन झूठा खा सकते हैं, मांस नहीं खा सकते, चाहे भूखे मर जाओ, भूखे मर जाओ, मांस नहीं खाने का। अगर मांस खा करके आप अपनी जान बचाएंगे इस बहाने से कि मैं 2 साल 5 साल और जी लूँगा और जी लूँगा और अच्छे काम कर लूँगा, उसका पुण्य कमा लूँगा, क्या गारंटी है? आज आप जान बचाने के लिए मांस खा रहे हैं, कल फिर आप इसी बहाने से और पाप करेंगे, कहाँ पुण्य कमाएंगे? 5 साल और जिएंगे और पाप कमाएंगे, आपका पाप का बंडल बढ़ेगा। इसलिए इस बहाने से मांस नहीं खाना चाहिए। और मांस खा करके क्या आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे? 5 साल बाद भी तो मरेंगे। तो 5 साल बाद मरने से आज मरना अच्छा। क्यों अच्छा? 5 साल जी करके आप 100 पाप करेंगे और 20 पुण्य कमाएंगे, ये रिजल्ट आएगा। और वो जो 20 पुण्य कमाएंगे उसका जितना आपको फल मिलेगा, आज भूखा मरने से उतना भारी फल मिलेगा जो 20 पुण्य कमाने से मिलेगा। तो 20 पुण्य कमाने के लिए 5 साल क्यों जिंदा रहना? आज ही मर जाओ, उसका पूरा पुण्य मिल जाएगा। इसलिए मांस खा के जीना ठीक नहीं है। और मांस खा करके 20-50 जो 100 पाप करोगे उसका दंड और बढ़ेगा। इसलिए भूखा मरना अच्छा है, ये ऋषियों का सिद्धांत। हाँ जी। स्वामी जी, धार्मिक आदमी ही हमेशा पुण्य करता रहता है। हाँ, जो प्यारे जो बकरे काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, वो नहीं करता तो क्या हमने ठेका ही ले रखा है क्या इस धर्म का? आपने ठेका लिया नहीं लिया उसका उत्तर ये है, आपको अच्छा लगता है तो पुण्य कर लो, नहीं लगता तो मत करो। मेरी बात समझ में आई? आप जो अच्छा कर रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। जो भी आदमी अच्छे काम कर रहा है वो पहले अपने ऊपर एहसान कर रहा है, वो अपना भविष्य अच्छा बना रहा है, अपने पुण्य जमा कर रहा है, तो उसको अपने पुण्य कमाने चाहिए। अगर वो समझदार है तो, बुद्धिमान है तो वो दूसरे पे एहसान बाद में, पहले अपना पर कल्याण कर रहा है। दूसरी बात, जो बुरे काम कर रहा है, कसाई है, मार रहा है, काट रहा है, खा रहा है, कुछ तो पुण्य वो भी कर रहा है। 80% पाप कर रहा है। अपने बच्चों का पालन करता है या नहीं करता है? बोलिए। पत्नी बच्चों का पालन करता है, उनकी रक्षा करता है, तो 20% तो पुण्य वो भी कमा रहा है। 80% पाप कर रहा है तो कोई बात नहीं। स्वामी जी, आप तो दयानंद जी का मोक्ष बता रहे हैं, लेकिन एक स्वामी जी कह रहे थे दयानंद जी की आत्मा मैं हूँ, मेरा मोक्ष नहीं हुआ। वो स्वामी जी यहीं पर हैं? आप महर्षि दयानंद की आत्मा हैं? अच्छा, क्या प्रमाण है आपके पास? हैं? दयानंद का मोक्ष कैसे हुआ? वो तो मैं सिद्ध करूँगा। ये तो मैं सिद्ध करूँगा। आप सिद्ध, आप सिद्ध करिए ना, आप दयानंद की आत्माएं सिद्ध करो। अगर मेरी उंगली कटती है तो दर्द डॉक्टर को नहीं होगा, दर्द मुझे होगा, मैं सिद्ध करता हूँ। नहीं, आपको ये सिद्ध करना है कि आप महर्षि दयानंद वाली आत्मा हैं, ये सिद्ध करना है। ये तो आत्मा है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं ये परमात्मा के हिसाब से जो आत्मा ने ज्ञान दिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं दयानंद की आत्मा हूँ। आपको समझ में आ गया ये स्वामी दयानंद की आत्मा है? हाँ जी, सुनो सुनो
सुनो, मजेदार बात सुनो। पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? पुनर्जन्म होता है, मैं मानता हूँ, पर ये सिद्ध नहीं हो रहा कि आप स्वामी दयानंद की आत्मा है, ये सिद्ध नहीं हो रहा। किसी का मोक्ष होता है कि नहीं होता है? ये बताओ सिद्ध कैसे होगा? हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए। नहीं, आप बताओ ये सिद्ध कैसे होगा? हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए कैसे हो। योग दर्शन में लिखा है, योग दर्शन दूसरा पाद है, चौथा सूत्र है। चौथे सूत्र में लिखा है, उसके भाष्य में, व्यास भाष्य में लिखा है, क्लेशों की 5 अवस्थाएं होती हैं। उनके नाम बोलिए। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, दग्ध बीज भाव। तो व्यास भाष्य में लिखा है, दूसरा चैप्टर योग दर्शन सूत्र 4, उसके भाष्य में लिखा है, जब योगी के सारे 5 क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं तब उसका मोक्ष होता है। ये प्रमाण है। अब ये जो दग्ध बीज वाली स्थिति है, ये हम महर्षि दयानंद जी के जीवन में देख रहे हैं। उसमें हमें पता चल रहा है कि उनके दग्ध बीज हो गए, जब हो गए तो मुक्ति हो गई, ये प्रमाण है। लास्ट में जैसे मान लो मृत्यु हुई है, हाँ, तो उसका मन चेंज हो नहीं सकता है क्या? उनके तो दग्ध बीज हो चुके, अब जन्म नहीं होगा। जिसके 5 क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं उसकी मुक्ति होती है, उसका अगला जन्म नहीं होता। दयानंद जी तो चाहते ही नहीं थे मोक्ष, ये तो प्रमाण है। तो घर क्यों छोड़ कर आए थे? नीलकंठ पे किसी उनका सुनिए, आप कह रहे हैं स्वामी दयानंद जी अपना मोक्ष नहीं चाहते थे, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ जी सुनिए ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं? स्वामी दयानंद जी अपना मोक्ष नहीं चाहते थे, ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने जनता को उपदेश क्या दिया? वो क्या कहना चाहते थे? भाई मोक्ष में जाओ या यहीं दुख भोगते रहो, क्या कहना चाहते थे वो? दुनिया को तो कह रहे हैं मोक्ष में जाओ, और खुद कह रहे मैं नहीं जाऊँगा। ये दुनिया को तो कह रहे हैं तुम मोक्ष में जाओ, और खुद कह रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा। कोई उनकी बात सुनेगा? लोगों से तो ये कह रहे हैं तुम शराब मत पियो, लेकिन मैं तो पीऊँगा। कोई सुनेगा उसकी बात? दयानंद तो ये कहते मैं सबका मोक्ष चाहता हूँ। तो ये आपने बात बदल दी, अब आपकी बात बदल दी। पहले आपने कहा था वो मेरा मोक्ष नहीं चाहता, अब आपने बात बदल दी। इसको निग्रह स्थान कहते हैं, इसको निग्रह स्थान कहते हैं। बात को बदलिए मत, अपनी बात पे जम के रहिए। बहुत चर्चा हो गई, बाकी फिर कर लेना। समय समाप्त हो रहा है। हाँ जी, जो उन्होंने सत्यास प्रकाश लिखा है तो हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और सत्यास प्रकाश में से प्रश्न पूछते हैं हम कि दयानंद ने उस प्रश्न का उत्तर बताया। 7वें समन्यास में है, क्या लिखा है? 7वें समन्यास में है कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है। हाँ ठीक है। उत्तर में है कि क्या परमात्मा को त्रिकालदर्शी मानना महाभूत है। हाँ ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात है, ठीक बात। चलिए आप करते हैं और जीवन भर बढ़ते हैं वे दुनिया के लिए, और इस जन्म में 6 बच्चे पैदा करके तो बनते हैं। चलिए समय समाप्त हो गया। आज की पाठ को यहाँ विराम। दो चार प्रश्न बचे, उनका उत्तर कल दें। धन्यवाद। हाँ जी, संचालक महोदय कहाँ हैं? मंच संचालक महोदय, अगली सूचना सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। संघ समाज में द्वारा सबका आत्मा में जो प्रसन्न थे हमने बड़ी सरलता से लिए, और कल का समय सुबह और सायंकाल में सत्य स्वामी कराएंगे। आप आराम से स्वामी जी के प्रवचन को अपने संघ समाज का समझ नहीं आ रहा है अपने जीवन में, तो देखिए